हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, बिहार दरोगा एसआई भर्ती का जो हम सेट चला रहे थे, यहाँ पर आपको आज करंट पब्लिकेशन का हम लोग सेट नंबर 13 को कवर करेंगे। इसके पहले मैंने 12 सेट करवा दिया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, और एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है दोस्तों, तो सब लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए। और यहाँ पर 30 सेट प्रैक्टिस करवाए गए हैं, ठीक है, जिसमें से हमने आपको इसके पहले का जो 12 सेट है वो कवर करा दिया है। जिन्होंने भी नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाकर देख लेंगे। और आपको बताते चले कि बिहार दरोगा का जो एग्ज़ाम है वो आपको 17 दिसंबर 2023 को लेनी है। ठीक है, 17 दिसंबर 2023 को। ठीक है, और ये 2 पालियों में हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम लोग जल्दी से सेशन को कंप्लीट करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन यहाँ देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के रणनीतिक समूह का सदस्य होता है? ठीक है, तो आपको बता दें दोस्तों यहाँ पर, ठीक है, आपका यहाँ पर विदेश सचिव हो जाएगा, उसके बाद गृह सचिव, ठीक है, और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष हो जाएंगे। यानी आपका जो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, बी और सी, तीनों हो जाएगा यहाँ पे। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे, इलायची की पहाड़ी निम्न में से किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो इलायची की जो पहाड़ी है वो आपको देखने को मिलता है पश्चिमी घाट में। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा, जिसको हम लोग कार्डेमम की पहाड़ी भी बोलते हैं। ठीक है, और ये केरल में स्थित है। आपको बता दें कि तमिलनाडु के क्षेत्र में है। ठीक है, यहाँ पर दक्षिण पूर्वी केरल और दक्षिण पश्चिम तमिलनाडु में स्थित है। और यह नाम इलायची मसाला से निकला है। आपको बता दें, जो पहाड़ों के ऊंचाई वाले ठंडे प्रदेश, यहाँ पे ठंडे स्थानों पर उगाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2। तीसरा का देख लेंगे हम लोग, वर्ष 2001 में भारत के किस शहर में साइबर अपराध को रोकने के लिए देश का पहला साइबर पुलिस स्टेशन खोला गया? तो बिल्कुल आपका यहाँ पे बेंगलुरु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाता, यहाँ पर खाली हो, तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? तो देखिए, जब भारत में यहाँ पर बता दें कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद जो खाली हो जाता है, ठीक है, तो आपको बता दें कि लोग यहाँ पर भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वही पद को संभालते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नगद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बिल्कुल यहाँ पे वृद्धि हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई है। ठीक है, तो देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे आपका जनता सरकार के द्वारा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, राजकोषीय घाटा है। तो राजकोषीय घाटा क्या है दोस्तों, यहाँ पे हम लोग देख लेंगे। यहाँ पर बजटीय घाटे का योग और सरकार बाजार का ऋण तथा दायित्व, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा घोटाला सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत उजागर हुआ है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपका हो जाएगा आवासीय घोटाला और यहाँ पे कोल ब्लॉक घोटाला। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा, ए और सी। स्पैन लेन देन कर डैश प्रकार का कर है? तो ये जो है मुद्रा लेन देन का कर है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है? तो आपका फ्रांस यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट नवाचार है? तो इंटरनेट नवाचार है आपका यहाँ पर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, टीपीसी बोलते हैं इसको, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट, कंप्यूटर में वाईफाई का निहितार्थ क्या है? तो देखिए, वाईफाई का मतलब यहाँ पर होता है, आपको बता दें कि तार रहित स्थानीय क्षेत्र जाल, यानी ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। वाईफाई जिसको हम लोग वायरलेस फिडेलिटी भी कहते हैं, यह एक प्रकार का यहाँ पे देखेंगे एक वायरलेस नेटवर्किंग सुविधा है। वाईफाई का एक सीमित क्षेत्र होता है। आपको बता दें कि वाईफाई के जरिए ही हम अपने लैपटॉप, मोबाइल, आईपैड, ठीक है, हम अपने लैपटॉप यहाँ पर आईफोन और मोबाइल इत्यादि, यहाँ पर आईपॉड इत्यादि को बिना केबल के इंटरनेट से जोड़ सकते हैं। यानी कि अगर तार नहीं भी रहेगा तो हम लोग इंटरनेट के सुविधा यहाँ पर ले पाएंगे, और बिना तार के हम लोग वाईफाई का सुविधा लेते हैं, और इसके जरिए हम लोग, इसको तार की ज़रूरत नहीं होती है। वाईफाई एक्सेस पॉइंट में से इर्द गिर्द जो होता है मौजूद मोबाइल फ़ोनों का वायरलेस इंटरनेट उपलब्ध कराने का काम करता है, और यह वायरलेस जो है तार रहित लोकल एरिया नेटवर्क
यहाँ पे डब्ल्यू लैन होता है, ठीक है, यहाँ पे इससे संबंधित करता है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। यहाँ पे पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो दोस्तों 1917 ईस्वी में शुरू किया गया था पुलित्जर पुरस्कार, यहाँ पर 1917 ईस्वी में शुरू किया गया था। और आपको बता दें कि संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए का एक प्रमुख पुरस्कार है जो समाचार पत्रों के पत्रकारिता साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए दिया जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट, टेलीविजन का दूर नियंत्रक प्रयोग करता है? तो देखिए अवरक्त तरंगे हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका यकृत प्रभावित होगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट, 1939 में हुए त्रिपुरा के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष, यहाँ पे अधिवेशन में अध्यक्ष पद के लिए महात्मा गांधी का पसंदीदा उम्मीदवार कौन था? तो देखिए भोजराज यहाँ पे आपका पट्टाभी सीतारामैया हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इनको भोगराज पट्टाभी सीतारामैया बोलते थे और ये भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे और गांधीवादी और पत्रकार भी थे, ठीक है। और दक्षिण भारत में स्वतंत्रता के लिए ये अलख जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है। और आपको बता दें इनके बारे में थोड़ा सा कि उन्होंने राष्ट्रीय हितों को दूसरे हितों के मुकाबले हमेशा प्राथमिकता में रखा। सीतारामैया जो थे वह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रमुख सहयोगियों में से एक थे। और जब सन यहाँ पर देखेंगे 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष के निर्वाचन में पट्टाभी सीतारामैया सुभाष चंद्र बोस से पराजित हो गए थे। तो किनसे पराजित हुए थे? तो सुभाष चंद्र बोस से ये पराजित हुए थे। कौन? पट्टाभी सीतारामैया, ठीक है। और तब महात्मा गांधी ने उनकी हार का अपनी हार कहा था, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन, संघ शासित क्षेत्रों में के प्रशासन को चलाने की जिम्मेदारी जो है किसकी होती है जहां उसका स्वयं का निर्वाचित विधानसभा नहीं होता है? तो बिल्कुल यहाँ पे आपको बता दें कि राष्ट्रपति हो जाएगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4। सूक्ष्म तरंग ओवन किस प्रकार की तरंग का प्रयोग करता है? ठीक है, तो ये करता है आपका दोस्तों अदृश्य परिसर की दीर्घ तरंग धैर्य वाली तरंग का। नेक्स्ट देख लेंगे यहाँ पे, नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो नव नालंदा जो महाविहार है ये आपको पाली अनुसंधान संस्थान के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा। आपको बता दें कि जो नालंदा महाविहार था, ठीक है, ये बौद्ध धर्म के उच्चतम यहाँ पे शिक्षण केंद्र के विकसित किया गया था उसी के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है? तो दक्षिणी गोलार्ध में आपका 22 दिसंबर को होता है। ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। आपको बता दें कि 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। इस तिथि को शीत अपनांत कहते हैं। इस समय दक्षिणी गोलार्ध में दिन की अवधि लंबी तथा रात छोटी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, दक्षिण गंगोत्री स्थित है? तो दक्षिण गंगोत्री आपका जो स्थित है वह अंटार्कटिका में है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? 4, ठीक है, अंटार्कटिका। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है? तो देखिए दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी आपका यहाँ पे हो जाएगा अमेजन, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट, रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर स्थित है? तो हाजीपुर आपका कहाँ है? तो बिहार में स्थित है। तो ध्यान देंगे, पटना बिहार में स्थित है हाजीपुर। भारत के किस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या सबसे कम है? तो बिल्कुल ऑब्वियसली यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन के हिसाब से जो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पुडुचेरी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 हो जाएगा। आपको बता दें कि 30 सीटों के साथ पुडुचेरी विधानसभा भारत की सबसे छोटी विधानसभा है। अब राज्यों में सिक्किम की सबसे छोटी विधानसभा है, यहाँ केवल 32 सीटें हैं, ठीक है। तो सदस्यों की सबसे कम हो जाएगी यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे, डैश में दे रखा है राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं? तो देखिए भारत के उपराष्ट्रपति जो होते हैं राज्यसभा के ही पदेन अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट, प्रकृति में लोगों द्वारा किए गए परिवर्तन को भी क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे देखेंगे एंथ्रोपोजेनिक, ऑप्शन नंबर 1 होता है। शक संवत वर्ष में प्रारंभ हुआ था? तो शक संवत कब प्रारंभ हुआ था? तो ये 78 ईस्वी में हुआ था। आपको बता दें
कि शक संवत की शुरुआत जो है 78 ईस्वी में 78 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था, ठीक है, ईस्वी। और आपको बता दें कि यही तिथि कुषाण वंश के शासक कनिष्क के राज्यारोहण को भी यहाँ पे की भी है। कुछ विद्वान कनिष्क के सिंहासनारूढ़ के लिए उपलक्ष्य में इस संवत के प्रवर्तन का श्रेय भी कनिष्क को प्रदान करते हैं। आपको बता दें कि कनिष्क के सिंहासन जो रूढ़ थे होने के समय कुषाण साम्राज्य में अफगानिस्तान, सिंध का भाग एवं बैक्टीरिया तथा पार्थिया, ईरान सम्मिलित था, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेंगे, यहाँ पे आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो आप लोग देख लेंगे इसको, ठीक है। वैसे मैं आपको यहाँ पे आंसर बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, द्वितीय बौद्ध परिषद को बुलाया गया। तो देखिए प्रथम बौद्ध संगीति यहाँ पे राजगीर में हुआ था। आपको बता दें यहाँ पर कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो है 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ था और इसकी अध्यक्षता जो है यहाँ पे सवाकामी ने किया था। तो ये कब हुआ था? तो ये वैशाली में हुआ था, अध्यक्षता सवाकामी ने किया था, ठीक है, ठीक है। और इस समय जो शासक था वो कौन सा? तो कालाशोक था, कालाशोक, ठीक है। तो आपका यहाँ पर जो आंसर हो जाए, आंसर निकल के आ जाएगा आपका कालाशोक, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अशोक के समय में तृतीय बौद्ध संगीति हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, जैन कल्पसूत्र को किसने लिखा? तो जैन कल्पसूत्र को यहाँ पे देखेंगे भद्रबाहु ने लिखा था, ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य था, तो चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो था एक शासक था जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना करी थी। आपको बता दें कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था एक प्रबुद्ध निरंकुश शासक था। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। आपको बता दें कि नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को मार करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पे मौर्य वंश की स्थापना करी थी, ठीक है। और यहाँ पे सबसे बड़ा इनका साम्राज्य हुआ था, ठीक है। अशोक के पितामह कहे जाते थे कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए अगला क्वेश्चन, सांची का विशाल स्तूप समय को निर्धारित करता है। तो देखिए ये मौर्य वंश के शासक जो थे अशोक, यहाँ पे उन्होंने ही बनवाया था सांची का स्तूप। तो यहाँ पे आपका सांची का जो है आंसर मौर्य हो जाएगा, ये मौर्य साम्राज्य से संबंधित रखता है। आपको बताते कि अशोक द्वारा ही बनवाया गया था, ठीक है। और बाद में जाकर के शुंग शासकों द्वारा इसको विस्तृत किया गया। स्तूपों को लगभग 40 मीटर और ऊंचाई 1650 मीटर, 40 मीटर और 1650 मीटर है, ठीक है। और यह पक्की ईंटों की मूल संरचना पर शुंग काल में पत्थर का आवरण चढ़ाया गया था, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे सांची का स्तूप बहुत ही फेमस है बौद्ध धर्म के लिए, और ये बौद्ध के निर्वाण से संबंधित है स्तूप। अगला देखेंगे, दक्षिण भारत के शाहूकारों का क्या नाम था? तो बिल्कुल दक्षिण भारत के शाहूकारों का नाम चेती था, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। खसरा के उपचार के लिए किस टीके का इस्तेमाल किया जाता है? तो खसरा के उपचार के लिए हम लोग यहाँ पे MMR का यूज करते हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा D, MMR। नेक्स्ट मैथ, यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप लोग देख लेंगे। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में सोने के सिक्के किन प्रथम शासकों द्वारा जारी किए गए थे? ठीक है, तो देखिए आपको बता दें कि ये भारतीय यूनानियों द्वारा यहाँ पर सिक्के का निर्माण जो हुआ था, भारत यूनानियों का ऋणी रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ 2 हो जाएगा। नेक्स्ट, चोल युग बहुत प्रसिद्ध था। तो चोल जो बहुत प्रसिद्ध किसके लिए था? तो ये जो प्रसिद्ध था दोस्तों ग्रामीण सभाओं के लिए। ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। परमार वंश को स्थापित किया था। परमार वंश को स्थापित करने का जो काम किया था उपेंद्र यानी अथवा कृष्णराज परमार वंश का संस्थापक था। तो यहाँ पे उपेंद्र आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, अब परमारों का प्रारंभिक राजधानी जो था वह कहाँ था? तो उज्जैन था। कहाँ था? उज्जैन। ठीक है, बाद में राजधानी जो है धारा मध्य प्रदेश को बनाया गया था, यहाँ लाया गया था। और इस वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं प्रतापी राजा जो हुआ था सियक हुआ था। ध्यान देंगे कौन हुआ था? तो सियक हुआ था। और इसको श्री अथवा यानी श्री हर्ष था, इसको श्री हर्ष के नाम से भी हम लोग जानते थे। ठीक है, और आपको एक बात और बता दें कि ये जो था अपने वंश को राष्ट्रकूटों की अधीनता से मुक्त कराया था। और इस वंश का प्रमुख शासक जो था वाक्यपति मंजू हुआ था। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। अपने सद्गुणों के बावजूद रजिया सफल नहीं हुई, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्योंकि में आ जाएगा उच्च वर्ग को स्त्री शासक नापसंद था। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट, पद्मिनी घटना किस सुल्तान से जुड़ी हुई है? तो पद्मिनी घटना जो है वह अलाउद्दीन खिलजी के साथ जुड़ी हुई है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेंगे हम लोग। केंद्र सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश से अलग तेलंगाना राज्य के निर्माण के लिए किस कमेटी का गठन किया गया और जिसने राज्य के अविभाज्य रूप को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान किया? तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, आपका जो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण कमेटी, ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, किताबे उल हिंद लिखी गई थी, तो किताबे उल हिंद जो है आपको अबू रेहान अल बैरूनी के द्वारा लिखा गया था, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेंगे, पनामा नहर जोड़ता है, तो पनामा नहर आपको जोड़ता है अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट, सर थॉमस रो भारत में किसके काल में आया था? तो सर थॉमस रो जो था यह 1615 ईस्वी में ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम, ठीक है, जेम्स प्रथम ने सर थॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर मुगल शासक जहांगीर के दरबार में भेजा था, ठीक है। और रो का एकमात्र उद्देश्य था व्यापारिक संधि करना, यानी कि उसका जहांगीर से व्यापारिक समझौता करना था यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा, जहांगीर। चलिए नेक्स्ट, शेख निजामुद्दीन औलिया थे एक सूफी संत, दरबारी, धार्मिक प्रचारक या कवि? तो आपको बता दें कि शेख निजामुद्दीन औलिया एक सूफी संत थे और बाबा फरीद के शिष्यों में सबसे प्रसिद्ध थे। तो ये कौन हो जाएंगे? सूफी संत, ठीक है। और आपको बता दें कि इसके समय चिश्ती सिलसिले का यारत में विकास हुआ था, ठीक है। और तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सूफी संत। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे, वर्ष 1968 के बाद भारत की संसद में लोकपाल बिल को यहाँ पर कितनी बार पेश किया जा चुका है? तो दोस्तों आपको बता दें कि 8 बार कुल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। माफ कीजिएगा। भारत में बाबर के युद्धों की कौन सी क्रमबद्धता सही है? तो देखिए क्रमबद्धता यहाँ पे सही बताना है। तो पानीपत, घाघरा, चंदेरी, खानवा, ठीक है। तो सबसे पहले कौन हुआ था क्रमबद्ध में हम लोग देख लेंगे। तो पानीपत का युद्ध, घाघरा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और खानवा का युद्ध, ठीक है। तो आपको बता दें कि आपका यहाँ पर जो हो जाएगा पानीपत का युद्ध सबसे पहले हुआ था कब? तो 21 अप्रैल 1526 को, ठीक है, 21 अप्रैल 1526। खानवा का जो युद्ध हुआ था, ठीक है, ये हुआ था 1527 में। और चंदेरी का जो युद्ध हुआ था आपको बता दें चंदेरी का 1528 और घाघरा का युद्ध 1529। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 निकल के आ जाएगा। 1582 में अकबर ने दीन इलाही लागू किया था। तो यहाँ पर दीन इलाही को लागू किया गया था, ये 1581 और 82 ईस्वी में तौहीद इलाही या दीन इलाही यानी दैवीय एक ईश्वरवाद की घोषणा की गई थी। यह कोई नया धर्म नहीं था बल्कि नैतिक मूल्यों का एक दस्तावेज था। अब्बुल फजल दीन इलाही का पुरोहित था, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर किसी में भी नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेंगे हम लोग यहाँ पे, एक फौजदार प्रभारी होता था एक, ठीक है। तो ये आपको बता दें कि एक सरकार होता था, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, ब्रिटिश काल में कृषक वर्ग को किसने प्रताड़ित किया था? तो जमींदार, सरकार या साहूकार या व्यापारी, जिसको बिचौलिया भी बोलते थे। तो दोस्तों देखिए ब्रिटिश काल जब चल रहा था, ठीक है, तो उस समय आपको बता दें कि कृषक वर्ग का सर्वाधिक शोषण सरकार द्वारा ही की जा रही थी एक्चुअली में, ठीक है। और जिसका परिणाम स्वरूप अनेक कृषक विद्रोह हुए थे और अंग्रेजों के भारतीय कृषि के क्षेत्र में भूमि व्यवस्था व भू राजस्व के अंतर्गत व्यापक परिवर्तन किए। इन्होंने अपने लाभ के लिए अनेक भू पद्धतियों को लागू किया, जिसमें मुख्य थी अस्थायी जमींदारी, महलवाड़ी एवं रैयतवाड़ी व्यवस्था, ठीक है। और इन सभी व्यवस्थाओं ने भारतीय कृषकों का अंततः शोषण ही किया था। तो बिल्कुल समझ जाइए, आपका आंसर नंबर हो जाएगा 2, सरकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में क्रांति 1857 को किस व्यक्ति ने नेतृत्व दिया? तो आपको बता दें कि कुंवर सिंह आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कुंवर सिंह यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे देखेंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 51 में ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 में दे रखा है अमर सिंह, ठीक है।
तो आपको बता दें कि 18 यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि बिहार में क्रांति 1857 को किस व्यक्ति ने नेतृत्व दिया। तो 1857 की क्रांति प्रमुख स्वतंत्रता संघर्ष को बिहार को आरा जिले के प्रमुख जमींदार जो थे वह जगदीशपुर के थे। यहाँ पे कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था। विद्रोह के वक्त इनकी उम्र 80 वर्ष थी। और आपको बता दें कि यह एकमात्र ऐसे नेता थे जिन्होंने अंग्रेजों को कई बार परास्त किया। अब 26 अप्रैल 1858 में इनकी मृत्यु हो जाने के बाद कुछ समय के बाद उनके भाई अमर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो 1857 के विद्रोह में जनरल यहाँ पर, तो देखिए आप यहाँ पे ऑप्शन 1 दे रखा है आंसर, लेकिन यहाँ पे इनमें से कोई नहीं होना चाहिए। आप लोग देख लीजिएगा कौन सा सही है, ठीक है। और यहाँ पे कुंवर सिंह नहीं दिया है, तो ऑप्शन कोई नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, भारतीयों का कौन सा वर्ग पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित था। तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों हिंदू कुलीन तंत्र, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, यंग बंगाल आंदोलन को प्रभावित किया, ठीक है। तो यंग बंगाल आंदोलन को प्रभावित किया हेनरी बिबिन यान डिजारियो। दोस्तों आपको बता दें कि कोई क्वेश्चंस का आंसर जो है वह गलत दे देता है, ठीक है। तो प्रकाशन वाले, तो यहाँ पे आप लोग उसको सुधार लीजिएगा, मुझसे भी गलती हो जाती है। अभी जैसे उसमें कन्फ्यूजन था तो कुंवर सिंह वाले में, तो आप देख लीजिएगा उसको एक बार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेंगे, 1886 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो बिल्कुल आपको 28 दिसंबर यहाँ पे देखेंगे 28 दिसंबर 1886 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ 2 हो जाएगा। और आपको बता दें कि इसमें कुल 436 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। यह प्रथम गैर हिंदू पारसी अध्यक्ष थे। इस अधिवेशन में राष्ट्रीय कांग्रेस तथा राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का विलय किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट, इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखी। तो बहुत ही आसान सा सवाल है और बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो इंडिया विंस फ्रीडम की रचना मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था, ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। नेक्स्ट, 1905 में सर्वेंट्स सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की। तो ये किया था दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले ने, जो कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। स्टैंडफोर्ड यहाँ पे देखेंगे क्रिप्स का एक सदस्य था। तो ये आपको बता दें लेबर पार्टी का था, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका किसे कहा जाता है, यानी किसे कहा गया है, ठीक है। तो भारत छोड़ो आंदोलन की जो नायिका है आपको बताते चले यहाँ पर कि अरुणा आसफ अली को कहते हैं, ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। नेक्स्ट, बंगाली जो कलकत्ता का एक प्रसिद्ध समाचार पत्र था किसने प्रारंभ किया था। तो ये किया था दोस्तों आपका सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय किसने प्रारंभ किया था। तो ये किया था आपका गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना जो हुई थी यह कब हुई थी। तो 1902 में की गई थी सन, और यह उत्तराखंड के हरिद्वार में स्थित है। कहाँ, तो उत्तराखंड के हरिद्वार में स्थित है। और आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती के शिष्य स्वामी श्रद्धानंद ने इसकी स्थापना गंगा के तट से 5 किलोमीटर दूर भारतीय गुरुकुल पद्धति के शिक्षा प्रदान के लिए यहाँ पर के उद्देश्य से की गई थी। और इस विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलाधिपति डॉक्टर राम प्रकाश है। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इनके शिष्य श्रद्धानंद ने किया था, तो नहीं है ऑप्शन में कहीं भी, तो आपका ऑप्शन नंबर कोई नहीं हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी। तो ये किया गया था दोस्तों 1936 में, 11 अप्रैल 1936। मैथ का क्वेश्चन आप लोग देख लेंगे, आंसर आपका यहाँ पे 1 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मीठे पानी की झील है, ठीक है। तो मीठे पानी की झील जो है आपका कोलेरू झील हो जाएगा। यह मीठे पानी का झील है जो आंध्र प्रदेश के यहाँ पे देखेंगे इलेरू जिले में स्थित है। इलेरू में कोलेरू, ठीक है, याद रख सकते हैं इसे। मनाली से लेह तक बनी विश्व की सबसे ऊंची सड़क ऊंचाई पर स्थित है। तो बिल्कुल आपका 4000 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में मुक्ता मत्स्य कहाँ पर होती है। तो ये होती है दोस्तों आपका तूतीकोरिन में, ऑप्शन नंबर 1। मशरूम एक क्या है, शैवाल है, विषाणु है, फफूंद है या प्रोटोजोआ है। तो आपका मशरूम जो हो जाएगा, मशरूम कवक जगत का एक मांसल विजाणु वहन फैलने वाले शरीर का एक प्रकार है जो आमतौर पर मिट्टी या उसके
भोजन स्रोत पर जमीन के ऊपर उत्पन्न होता है। तो बिल्कुल आपका यहाँ पे आपका जो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा यह फफूंद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। टिहरी बांध परियोजना से निर्मित जलाशय का नाम क्या है? तो इसका जो नाम है रामतीर्थ सागर, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत की दक्षिणतम पर्वतमाला है? तो दक्षिणतम पर्वतमाला आपका यहाँ पे हो जाएगा इलायची की पहाड़ियाँ, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी ज्वारीय शक्ति परियोजना है? तो बिल्कुल ज्वारीय शक्ति परियोजना भावनगर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 3 है। भारत की सबसे ऊंचा जलप्रपात, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो आपको बताते हैं कि जोग जलप्रपात अथवा यानी महात्मा गांधी जलप्रपात कर्नाटक में सारावती नदी पर स्थित है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ जोग हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में किस क्षेत्र को कोयले का स्टोर हाउस कहा जाता है? तो कोयले का स्टोर हाउस आपको रानीगंज को कहते हैं, ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। मालाबार तट किनके बीच स्थित है? तो मालाबार तट जो है गोवा और कन्याकुमारी के बीच स्थित है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत में प्रथम आणविक ऊर्जा संयंत्र स्थापित हुआ था, तो ये कलपक्कम में हुआ था, आपको बता दें कलपक्कम यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। नेक्स्ट, मैथ का क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, आपका आंसर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दिया गया धातु का टुकड़ा स्टेनलेस स्टील है या नहीं, इससे शीघ्रता एवं सुगमता से जांच करने का एक सामान्य तरीका है। तो बिल्कुल आप लोग यहाँ पे देखेंगे चुंबक के प्रति इसका आकर्षण देखना, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे मैथ्स। निम्नलिखित में से कौन सा तरल पदार्थ 1/2 इंच मोटे स्टील के टुकड़े को सबसे अधिक शीघ्रता से ठंडा करेगा? तो बिल्कुल आपका यहाँ पे शुद्ध पानी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, ईंधन को हवा की अनुपस्थिति में गर्म करने को विघटनकारी श्रावण की क्रिया कहा जाता है, क्योंकि यह उन्हें अवयव से विखंडित कर देता है। लकड़ी पर यह क्रिया करने पर क्या मिलेगा? तो देखिए जब लकड़ी पर आप करेंगे तो आपको चारकोल मिलेगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पे मैथ्स का क्वेश्चन है, तो आपको बता दें आपका जो आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा, 665। नेक्स्ट, बिजली का बल्ब फर्श पर गिरने पर टूट जाता है परंतु गलीचे पर गिरने पर नहीं टूटता, क्योंकि गलीचे पर बल्ब के आवेग में परिवर्तन अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे 5 किलोग्राम न्यूटन यहाँ पे द्रव्यमान को टेबल पर खींचने पर एक कमानीदार तराजू 20 न्यूटन का पठन आता है। इस द्रव्यमान द्वारा कमानीदार तराजू पर लगने वाले बल का परिणाम कितना होगा? तो दोस्तों आपका हो जाएगा 20 न्यूटन, ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। एक सूक्ष्म तरंग जो है आवन में निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जन का स्रोत है? तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे देख लेंगे मैग्नेट्रॉन, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। यदि किसी गतिशील वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का योग 0 हो तो वस्तु क्या होगा? तो बिल्कुल यहाँ पे देखेंगे धीमी होती हुई विराम अवस्था में आ जाएगी, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। एक खिलाड़ी अचानक छलांग लगाने की अपेक्षा कुछ दूर से दौड़ता हुआ आकर ज़्यादा लंबा छलांग लगा पाता है, इसका कारण क्या है? तो देखिए इसका कारण जो है गतिमान अवस्था की जड़ता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। एक शिकारी दूर किसी वृक्ष पर बैठे एक बंदर पर निशाना साधता है। जैसे ही गोली बंदूक से छूटती है वैसे ही बंदर डाल पर सीधा ऊर्ध्व दिशा में नीचे की ओर गिर जाता है। बंदूक की गोली जो है वह कहाँ लगेगी? तो ये बताना है आपको। तो देखिए गोली बंदर को नहीं लगेगी, क्योंकि यहाँ दूरी और ध्वनि बंदर की जान बचा लेते हैं, क्योंकि ध्वनि की चाल वायु में 332 मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, यहाँ पर सेकंड से अधिक होता है और यहाँ गुरुत्वीय बल भी कार्य करेगा। इसके लिए अंतर्गत वस्तुएं एक दूसरे से किसी प्रकार जुड़े बिना भी आपस में गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है, अतः बंदर नीचे गिरेगा और गोली उसे नहीं लगेगी। तो यहाँ पे जो दोस्तों आंसर हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। हमने डिस्क्रिप्शन पूरा बता दिया, आप लोग समझ लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक कटोरे में जल रखा हुआ, ऊपर लोहे की एक पतली परत पीन को तराया जा रहा है, ठीक है, सकता है। यह परिघटना किस कारण से होती है? तो देखिए एक कटोरा है यहाँ पे, ठीक है,
और इस कटोरा में जल है भरा हुआ, ठीक है, और जल के ऊपर एक लोहा का यहाँ पे लोहे का पतली पिन है और इसको तैराया जा रहा है। तो ये किस घटना से हो रहा है? तो यह आपका देखिए, आपका जो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव के कारण, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। एक ऊंचे मीनार से मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तुओं का जो गति होगा वो क्या होगा? तो बराबर यहाँ पर होगा गति, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। यहाँ पे पूर्णतः भरी हुई बोतल के पानी में जम जाने पर बोतल टूट जाती है, क्योंकि पानी के जमने पर बोतल सिकुड़ता है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, ऊंचे स्थान पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर खौलने लगता है, क्योंकि निम्न वायुमंडलीय दबाव पर पानी का क्वथनांक कम हो जाता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट, वाष्प से जलने पर खौलते पानी से जलने की अपेक्षा अधिक तकलीफ होती है, क्योंकि तो वाष्प में गुप्त ताप होता है, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। यहाँ पे देख लेंगे, सरल करना है आपको, तो जब आप सरल करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर 2 निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट, यदि 100 वाट के 10 बल्ब हर दिन 1 घंटे तक जलाए जाए तो प्रतिदिन होने वाली ऊर्जा की खपत है, तो बिल्कुल 1 इकाई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 यूनिट। नेक्स्ट, डायोड एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत धारा को बाध्य करती है, तो केवल एक दिशा में प्रवाहित होने का, ऑप्शन नंबर 1। ब्रेड अवस्था इडली को लोई फूल जाती है, इसका कारण क्या है? तो देखिए, इसका कारण जो है, इसका कारण आपका हो जाएगा ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि। मोटर गाड़ी में निःशेष नली से निकलने वाली प्रदूषणकारी गैस का प्रमुख कारण यहाँ पे क्या है? तो प्रमुख अवयव आपका दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, CO बोलते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट, कौन सी गैस अम्ल वर्षा का कारक है? तो बिल्कुल आपका सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, सभी कार्बनिक यौगिक का एक प्रमुख अवयव होता है, तो ये होता है आपका यहाँ पे देखेंगे ऑक्सीजन का, ऑप्शन नंबर 2। पृथ्वी भूपतल में सबसे प्रचुर तत्व है, तो ये आपका हो जाएगा ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, एक विद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा 5 मिनट तक प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण क्या होगा? ठीक है, तो देखिए बिल्कुल यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 150 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। विद्युत विभव को मापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग में आता है? तो ये आता है वोल्ट मीटर, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, चांदी की वस्तु को कुछ दिनों तक खुले में रखने पर ऐसा क्या निर्मित होता है जो इसे काला बनाता है? तो देखिए आपका जो हो जाएगा Ag2S, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ हो जाएगा 2। इसको हम लोग सिल्वर सल्फाइड के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने 100 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं और अगला सेट हम लोग देखेंगे बहुत जल्द। तो चलिए वीडियो पे बने रहिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, ठीक है, ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिल पाए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।